हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला है फाइंड करना है और हमें ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या करना है कि इसमें क्या दिया होगा, हमें होल नंबर दिया होगा एक तरफ और दूसरी तरफ हमें फ्रैक्शन दी होगी। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे 3 टाइप तो हमने पढ़े, 3 टाइप होते हैं फ्रैक्शंस के। उनमें से वो कोई सा भी फ्रैक्शन का टाइप हमें दे सकता है। उनकी डिवीजन करनी है हमने, तो एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3/4। हमें पता है ये 12 जो है वो हमारा होल नंबर है और ये 3/4 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने रेसिप्रोकल देखा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम डिवाइड की राइट हैंड साइड वाला जो होता है नंबर उसे हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो वी हैव 12 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 की डिवाइड की जो लेफ्ट वाली साइड होती है, डिवाइड की राइट वाली साइड में जो नंबर लिखा होगा, चाहे फिर वो होल नंबर हो या फिर फ्रैक्शन हो, हमें उसे ही रेसिप्रोकल करना है। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लेके चले जाओ और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में ले आओ। तो 12 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा डिवाइड से। जैसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो डिवाइड से वो चेंज होकर मल्टीप्लाई में हो जाता है। देन 3/4 लिखा हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 3/4 का, 4/3। अब हम इसे कट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाता है होल नंबर। हमने मल्टीप्लिकेशन में कहा था कि अगर होल नंबर के नीचे या किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हो डिनोमिनेटर में तो हम उधर 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 12 और 3 एक टेबल में आते हैं, वो भी 3 की टेबल में। तो मैंने यहाँ पे 3 1 से 3 कर दिया और 3 4 से 12 होता है। अब हम इस वाले से करेंगे, जो हमारे पास कट के आया है ना नंबर, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले नंबर को। जैसे अब क्या आया न्यूमरेटर में हमारे क्या बचा 4 और इस तरफ भी 4 है तो 4 4 से 16 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देन सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी पहले हमें होल नंबर दिया है, उसके बाद हमें फ्रैक्शन दिया है। तो वी हैव, हम पहले वाले को नंबर को ऐसे ही रहने देंगे। देन जो हमारा साइन की लेफ्ट साइन, जो साइन होगा हमारा उसकी राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया होगा उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे 5/6 का। तो हमें पता है 14 अगर लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाता है। देन मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होता है 6/5। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। अब हमने चेक करा कि कोई क्रॉस कट तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई है तो क्रॉस कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रॉस कट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर लिख देंगे। तो जब मैंने 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करा तो 84 आया एंड 5, ठीक है, 84/5 मेरा आंसर आ गया सेकंड का। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 8 डिवाइडेड बाय 7/3। इसमें भी हमने वही करना है, डिवाइड, जहां पे डिवाइड का साइन लगा होगा बीच में तो उसकी राइट वाली हैंड साइड, जो जिस हाथ से हम लिखते हैं राइट हैंड वाली से ही लिखते हैं ज्यादातर, तो राइट हैंड वाली साइड को उसका रेसिप्रोकल हमें करना है। वी हैव 8 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो अपने आप ही डिवाइड से चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। देन 8 तो एज इट इज और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाता है। फिर मल्टीप्लाई बाय 7/3 है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर 3 न्यूमरेटर नीचे 7, ठीक है, ये हो जाएगा। क्रॉस कट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। 4 डिवाइडेड बाय 8/3। इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व,
बाकी अब इन सब का तरीका सेम है, बस 3 पार्ट थे। आपको मुश्किल लगा हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, अगर 3 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आगे के 3 पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। 4 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 8/3। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। देन 8/3 नहीं लिखेंगे हम, 3/8 लिखेंगे। और हमने देखा ये क्रॉस कट हो सकते हैं, 4 की टेबल में दोनों आते हैं। तो जो हमारा कट करके आंसर आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम भूल जाएंगे या इग्नोर करेंगे। तो ये 3/2 हमारा आंसर आ गया है। कौन से वाले पार्ट का? 4th वाले पार्ट का 3/2 आंसर आया है। देन देखते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है हमें कि ये जो हमें फॉर्म दी है ये फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है? मिक्स्ड फॉर्म है। और हमें क्या पता है कि अगर मिक्स्ड फॉर्म दे रखी होती है तो हम उसे इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करते हैं, अगर इम्प्रॉपर फॉर्म को हम मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। कभी भी मिक्स्ड फॉर्म को हम प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है तो हम उसे इम्प्रॉपर में ही चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन बस प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहता है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे कि हम बताएंगे ना चेकर को कि हम ये वाली जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो उन्हें बताने के लिए हम ये वाली लाइन लिखेंगे, व्हाइल डिवाइडिंग a whole number by a mixed fraction। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जब हम किसी होल नंबर को किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू किस में चेंज करते हैं? हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे यहाँ पे लिखेंगे और इसे चेंज कर देंगे। तो चेंज करके क्या आएगा? 3 2 6, 6 + 1 7/3। देन अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 7/3। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, जैसे बाकी क्वेश्चन थे ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन बन के आ गया है। अब हमने सिंपल वही लिखना है कि 3 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7/3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा अपने आप ही। देन 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। क्या क्रॉस कट कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या देखते हैं, 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट भी हमारा कैसा है कि उसमें भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है। तो क्या करते हैं, वही लाइन हम सेम टू सेम लिखेंगे कि जब हम एक होल नंबर को डिवाइड करते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन से, याद रखना ये जो हम लिखते हैं ये वाली लाइन लिख रहे हैं ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर में नहीं लिखी जाएगी, ये बस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी जाएगी। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन ना ही ऐसे मल्टीप्लाई होता है किसी होल नंबर से, ना ही किसी फ्रैक्शन से ऐसे मल्टीप्लाई होता है और ना ही डिवाइड होता है। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो हमें दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेंज करेंगे तो हमारा ये थी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 7 × 21, 21 + 4 25/7। देन हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 25/7। तो हम इसे अब अपना कर सकते हैं, जैसे हमने बाकियों को ट्रीट करा है वैसे ही इसे हम ट्रीट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल
ऑफ 25/7, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और रेसिप्रोकल करेंगे 25/7 का तो 7/25 हो जाएगा। क्रॉस कट हो रहा है, यस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस कट कर देंगे और जो हमारे पास अब कट के आंसर आया है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। है हमारा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर। हमें क्या करना है, ये जो अभी हमें 7 पार्ट्स दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है, पहले एक नंबर का रेसिप्रोकल करना है, जैसे 3/7। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे 3/7 का तो 7/3 आ जाएगा। जब 7/3 आ गया तो हमें उसे क्लासिफाई करना है कि क्या ये हमारा फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है और एग्जाम्पल से समझा रखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 3/7। तो ये जो 3/7 है, अब इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज, हमारा क्या आएगा 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3। और अगर हमें ऐसे भी दिखा सकते हैं 3/7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 से तो हमारा 1 आता है। यही हमारी रेसिप्रोकल की डेफिनेशन थी कि अगर एक नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा क्या होएगा, अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये नंबर रेसिप्रोकल है ईच अदर। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो इट इज एन, ये हमारा कौन सा हुआ, ये जो हमारा आंसर आया है ना, अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। देखो होल नंबर तो हो नहीं सकता, होल नंबर होता तो नीचे डिनोमिनेटर 1 आता, तो हम क्या कहेंगे, या तो ये प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर की कंडीशन क्या थी और इम्प्रॉपर की क्या थी, इम्प्रॉपर में क्या था कि जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, और उल्टा प्रॉपर में था। तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, अब हमें अगर नहीं पता, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं डेफिनेशन लिखाऊं या विच इज ग्रेटर कौन होता है, दैट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि अब ये देखो, ये क्या है, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, हाथ के साइज पे जाओ कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी बात मेरी। देन सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, 5/8 है। अब हम ये वाले पार्ट से जल्दी से करेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर का अपोजिट क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस की। डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो 5/8 है। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5 है ना। रेसिप्रोकल तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सो इट इज एन, ये कौन सा है, ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्या हमें बार बार वो लाइन लिखनी पड़ेगी, यस। और आप चाहो तो ये वाला जो मैंने करा है सॉल्व करके, आप ये इसमें ये देख सकते हो कि क्या ये रेसिप्रोकल निकल के आया है। क्योंकि कई बार होता है कि रेसिप्रोकल नहीं निकल के आता, कोई और नंबर निकल के आ जाए तो 1 के अलावा, तो वो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर नहीं होगा। एक तरीके से ये क्रॉस चेकिंग वाला क्वेश्चन हो गया कि हम अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is that fraction in which numerator is greater than denominator। ठीक है, हमें रीजन देना पड़ेगा क्योंकि हमने किस चीज के बेस पे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है वो तो हमें रीजन देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें जो अगर प्रॉपर होगा तो प्रॉपर का रीजन देंगे, इम्प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर का, और होल नंबर होगा तो होल नंबर का रीजन देंगे। देन थर्ड पार्ट देखते हैं 9/7। इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं हम। 9/7 का तो क्या आ जाएगा 7/9। एक्सचेंज ही तो करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर मैं इसका क्रॉस चेक करूं तो 9/7 की मल्टीप्लाई में 7/9 से करूं तो ये आपस में कट हो जाएंगे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल सही निकला है मेरा। उसके बाद इट इज अ ये क्या है हमारा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन की एक बार डेफिनेशन या बता देते हैं, हिंट, कि हमने इसे क्लासिफाई कैसे करा है, किस बेस पे इसे क्लासिफाई करा है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्ट 4 देखते हैं। 6/5 है, इसे हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं 6/5 को। रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज 5/6। अब हमें पता है ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा आया है, इसका मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कंडीशन क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं 5th पार्ट 12/7। इसका रेसिप्रोकल करते हैं। चाहे हम चेक भी कर सकते हैं क्रॉस, अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो। नीचे क्या करना है, बस एक ऐसे ब्रैकेट खोलना है, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपको उसमें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे बार बार सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। आपको अगर सॉल्व करना है, क्रॉस चेक करना है आंसर, तो आप कर सकते हो। 7/12 जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है, इसका मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है, दैट मीन्स ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन के एक बार हिंट दे देते हैं, किस बेस पे हमने इसे क्लासिफाई करा है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर से बड़ा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। 6th पार्ट है 1/8। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा इसमें। रेसिप्रोकल निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8/1। और हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं क्या कौन सा नंबर है ये। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 1/8 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/1। अब मैंने प्रीवियस इसमें ही कराया था ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि अगर जहाँ पे होल नंबर था उसके नीचे मैं 1 लगा दे रही थी। और क्यों, अगर किसी होल मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हम वहां पे 1 लगा देते हैं।
लेकिन वो क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये हमारा होल नंबर है। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 8 सिर्फ, है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला 1 लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा होल नंबर है। अब होल नंबर का भी बताना पड़ेगा क्यों हमने इसे होल नंबर कहा है। होल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। और इंक्लूडिंग क्या होता है, ये 0 इंक्लूडिंग होता है। इसमें नेगेटिव वाले नहीं होते, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस और इंक्लूड क्या होता है, 0 भी इंक्लूड होता है। देन उसके बाद हम लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, 1/11। अगर इसका भी रेसिप्रोकल निकालें तो हमारा क्या आएगा, होल नंबर आएगा, 11 आएगा। या तो 11/1 लिखो या 11 लिखो, सेम बात है। देन क्या लिखेंगे, सो इट इज अ होल नंबर। होल नंबर्स आर, किस बेस पे मैंने इसे क्लासिफाई करा है, क्या किस बेस पे मैंने इसे नाम दिया कि ये होल नंबर है। इस बेस पे मैंने इसे नाम दिया है कि होल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। देन मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।